मम्मी। पुक्का इसका फोन चार्जिंग में लगा हो गया तो आ गया मेरा दिमाग चाटने। सोचो अगर घर में बहू होती तो तुम मुझसे रोटी कैसे बनवाती। ऐसे कैसे सोच ले जब बहू है ही नहीं। हाँ ये भी है, फिर भी चलो मान लो कि हम तुम्हारी बहू हैं। हमसे कैसे बनवाओगी रोटी। सुपर। वहाँ खड़े खड़े परपंच कर रही, शर्म तो आ नहीं रही कि सास रोटी बना रही है। ये नहीं कि ना रोटी बना ले आके। वो मम्मी जी हमें रोटी बनाने नहीं आती है, हम तो लैपटॉप चलाने वाली बहू है ना। ये आजकल की बहुएं होती ही कामचोर हैं। इधर आओ तो हम सिखाएं। ये रोटी उठा के तवे पे डालो। अरे हाथ से डालो मेरी अम्मा। अब पलटो। ऐसे पलटते हैं? मथारी ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है। निकलो यहाँ से बाहर। कौन तुम्हारी बुढ़िया ने? मम्मी बोला था ना, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी बहू भी बेकार होती है। छोटी बहू से काम कराओ, छोटी बहू होगी आपकी ड्रीम बहू। छोटी बहू गैस पे रोटी पलट दो। पलट दिया। ये दोनों के दोनों आ जाते हैं। मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए पूरी गैस फूंक के रख दी है। कोई काम धाम तो है नहीं। वैसे सास बनने में मजा तो बहुत आएगा। 4 दिन से रुपए मांग रहा है, दे ही नहीं रहा है। आज हम खुद ही निकाल लेंगे जाके। आदे आदे एक गिलास पानी दो आगे जरा। हाँ ला रहे। थोड़ा गुनगुना भी कर लाना पानी। ये लीजिए पापा पानी। अरे मम्मी वहां नीचे बैठ के क्या कर रही हो। हाँ वहाँ क्या कर रही हो। अरे वो बेड के नीचे ना कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया था तो झाड़ू लगा रहे थे। इतनी उदासी क्यों है मोहल्ले में। इस उदासी का कारण क्या है पिताश्री। घर की मालकिन। बताओ आदमी दिन रात मेहनत करके कमा के लाता है, फिर भी 1500 के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। हे पिताश्री, भूल गए आप अपना अस्तित्व। कहाँ गया वो पुरुष प्रधान वाला जमाना जहाँ सिर्फ मर्दों की चला करती थी। अरे आप मर्द हो, मर्द। अरे हाँ हम तो भूल ही गए कि हम मर्द हैं। आज औकात इनकी दिखा दूंगा जाके। बता दूंगा आज घर का मालिक कौन है। ए तिवारी जी, औरतें सदैव पूजनीय होती हैं। हम तो दूसरे तरीके की बात कर रहे थे, आओ दिखाते हैं। मम्मी कॉपियां चाहिए, नई क्लास चालू हो गई है ना, नहीं तो सर जी मारेंगे। अरे थोड़े दिन रुक जा, पापा से मंगा लेना। ठीक है, हम तो सोच रहे थे नई कॉपियां आ जाती तो 7-8 घंटे मन लगा के पढ़ ही देते। अब चलो तुम मना कर रही हो। रुको रुको रुको, देखो ये कितने का है। 100 रुपए का है। तो अभी इतने से ही काम चला लो, फिर बाद में पापा ले आएंगे। ठीक है मम्मी, इतने से काम चला लेते हैं। अरे हम कह रहे थे कि गर्मी बहुत तेज है, 10 रुपए दे दो, आइसक्रीम लानी है। अरे यार, लो इनमें से एक ले लो। कितने का लिया है? 10 का। इधर आओ, ये गर्मी बहुत ज्यादा है, ये लो 500 रुपए। पूरे घर वालों के लिए, बच्चों बच्चों के लिए, सबके लिए ले आओ जाके। और जो पैसे बचे ना वो लाके मैं वापस दे देना आके। अब रो का रहा, रोना बंद करो। बहुत कम नंबर आए, पापा मारेंगे। पापा काहे मारेंगे? ये कागज का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य नहीं तय कर सकता है। अरे 9 महीना हमने तुम्हें कोख में रखा है, हमने पाला पोसा है तुम्हें। पापा इसे कैसे हाथ लगा देंगे? पापा की इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगाए। पापा ने कहा था इस बार 90% नहीं रहा तो नाम कटा देंगे स्कूल से। क्यों निकालेंगे पापा तुम्हारे स्कूल से? हैं?
पापा की इतनी हिम्मत नहीं जो पापा हमसे बगैर पूछे तुम्हारा स्कूल से नाम कटा दें। नहीं कटाएंगे पापा नाम, हम बात करेंगे पापा से। खाओ कसम नहीं मारेंगे। हाँ अपनी कसम। हमारी कसम खाओ। हाँ तुम्हारी कसम। पापा एक शब्द नहीं कहेंगे। अभी जा रहा बात करने। तुम बस खाली धृतराष्ट्र बन के बैठे रहना, लड़का दुर्योधन बन के मजे मार रहा, लेकिन हमसे गांधारी बनने की उम्मीद ना करना। क्या हो गया? नंबर देखें कितने कम आए। अरे कमी तो आए हैं, नंबर फेल तो नहीं हुआ ना। अब इतने बड़े लड़के के ऊपर हाथ कैसे उठाए? अरे तुमसे हाथ उठाने को कौन बोल रहा है? सीधे बेल्ट उठाओ। बेल्ट लेके तोड़ दो चल के। तुम्हें पता है इसी बेल्ट के ऊपर उनका भविष्य निर्भर करता है। क्या उन्हें इसे निकम्मे रहने दोगे? लाओ। मम्मी हम यहाँ कह रहे थे सर्दी आ गई है, पहनने के लिए जूते नहीं है, जूते ले आए जाके। ले आओ जाके, हमने क्या मना करा है? 2000 रुपए के जूते लाने के लिए बोल रहे थे, हमने तो हाँ कर दी है, लेकिन तुम्हें मना ही करना है। और अगर मांगे तो 500 रुपए ज्यादा मत देना, हाथ से निकलता जा रहा है लड़का। तुम 500 की बात करें, 200 रुपए भी ना दूंगा। तो ये बात है मम्मी, अब दोस्त का बर्थडे साल में एक बार आता है, तो वो कह रहा था कि उसी के घर में सेलिब्रेट कर लेंगे, पूरा नाइट आउट करेंगे, वहीं पार्टी वार्टी कर लेंगे आराम से। तो परमिशन है जाने की? बेटा ऐसा है, हमसे क्या परमिशन मांग रहे हो? हम तो चाह रहे खूब आजादी की जिंदगी जियो, खूब इधर उधर घूमो। जो परमिशन हमें आज दिन तक नहीं मिली है वो तुम अपनी जिंदगी में जियो जाके, लेकिन हमसे मत पूछो बेटा। पापा से पूछ लो जाके, हमने तो ये कह दिया। बताओ, हमसे कह रहा था ना कि दोस्त क्या पार्टी, हमें रात में जाके वहीं रुकना। पता नहीं क्या नाइट आउट साइट आउट जाने कुछ होता है। बताओ, ऐसे ही तो लड़के बिगड़ जाते हैं, रात में वहीं दारू और बियर पीते हैं, और सिगरेट का सुट्टा लगाते हो। हमारा साफ जवाब, पापा से पूछे जाके, हमें भैया कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमसे पूछे आके तो तुम साफ मना कर देना, कह देना कि कोई नहीं जाएगा कहीं। मम्मी समझ रहे हो ना, पिछवाड़े में ठिठारे पड़ गई है, दर्द होता है। आज के जमाने में कॉलेज साइकिल से कौन जाता है? तुम नहीं चाहते तुम्हारे लड़के बाइक से जाए, आराम से उड़ाते हुए बाइक। ये देखो आ गए तिवारी परिवार के राजा महाराजा, बाइक से कॉलेज। एक बाइक दिला दो यार मम्मी। तो बेटा हमने कौन सा मना करा है, लेकिन हमने हाँ कर दी है। तुम साफ मना कर देना, तुमसे पूछे आके कह देना बाइक अभी नहीं मिलेगी। ला छोटू काजल लगा दे। अरे मम्मी पहले पापा और आदि के लगाओ जाके, वैसे भी हम घर में सबसे छोटे हैं, हमारे आखिरी में लगाना सबसे है। अब क्या हम काजली लेके घूमते रहे पूरी रात? पापा के लगाए आए, आदि बाहर पटाखा फोड़ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनके लगा लेंगे, तो तुम लगवा लो। अरे मम्मी तुम रहने दो, तुम मत लगाओ, हम अपने हाथों से लगा लेंगे। वैसे भी तुम आंखें फाड़ देती हो पूरी। क्या कह रहा? ऐसा है बेटा, आंखें फटे तो फटे, लेकिन परंपरा नहीं टूटने देंगे हम। बेटा मम्मी नहीं नहीं लग गया। अबे आओ रॉकेट जलाते। नहीं मम्मी, बस लग गया, बस बताओ। अरे तुम भी आ गए, आओ तुम भी लगवाओ के जल्दी। हम नहीं लगवाएंगे, जरूरी नहीं हर दिवाली पे काजल लगवाना। हमें कहा ना लगाओ काजल, ये हमने कोई परंपरा नहीं बनाई है, पुरखन की बनाई हुई परंपरा है। अरे दीपावली में जो काजल नहीं लगाता उसे अगला जन्म छछूंदर का मिलता है। अब बनना अगले जन्म में छछूंदर। मम्मी देखना इतना काजल सही है, अब तो नहीं मिलेगा ना हमें छछूंदर का जन्म। हे भगवान जी, हमने काजल लगा लिया, अब हमें छछूंदर का जन्म ना देना। ए छोटू, जरा सा आंटी आप चढ़ के टंकी साफ कर दो। ठीक है। अरे ये आ तो गए, इन्होंने भी नहाया कहा, इनसे करवा लो, हम नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर इतने। उसने अभी अभी पुलिस का फार्म भरा आएगा, अगर टंकी पे चढ़ेगा तो रपट रपटा पड़ा, हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। ब्याह भोरी कैसे होएगी उसकी? और अगर मेरे टूट गए तो? तुम्हारा क्या है? तुम तो दिन भर पड़े रहते हो ठिलुअन की जैसे फोन पकड़ के, देखो तुम्हारी कैसे ब्याह भौरी हुए। चलो यार बेफालतू में ड्रामा मत करो। मतलब हम बेफालतू में ड्रामा करते रहते हैं। अरे यार क्या नौटंकी फैलाए हो, घर में शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी तुम्हारे घर में हमारी जरूरतें क्या है, वहाँ का सारा कार्यभार तुम्हारी बहन भानोई तो संभाल लेते हैं। अब लो, ये भी आफत हो गई, जाओ तुम ही संभाल लो जाके। हमें नहीं कुछ संभालना है महाराज, तुम्हें संभालो जाके, तुम्हारा घर रहेगा। वहाँ तो केवल एक नौकरानी की जरूरत हैगी। पता नहीं कहा हमारे बाप फंसा गए हमको, वरना 36 में 36 गुण होते मेरे अंदर। अरे शुक्र मनाओ हमारे घर में आके राज्य करती हो राज्य, और कहीं होती ना अकल ठिकाने आ जाती। अरे यार ये इन दोनों की लड़ाई 2 घंटे से चल रही है। हाँ हम तो पूर्वक थे ना। वो तो थे ही
बुर्बक। यार ये इनकी बहस बढ़ती जा रही है, किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर काहे रह रही हो हमारे साथ में? यही तो चाहते हो कि हम छोड़ के चले जाओ, तुम दूसरी ले आओ। मम्मी भूख लगी है, हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ। करवाया भी कुछ ऑर्डर? ये दोनों इतने ज्यादा बिगड़ गए तो बता नहीं सकते हैं। हम बहुत दिन से तुम्हारे लक्षण देख रहे हैं, उठा के बाहर फेंक देंगे। आदि, हमारी कमर बहुत तेज से दर्द हो रही है, हम थोड़ी देर के लिए सोने जा रहे हैं और शोर ना मचाना बिल्कुल भी। और हाँ, 1 घंटा बाद हमें उठा देना, खाना बनाना है शाम का। ठीक है मम्मी, ठीक है, आ जाऊंगा। 1 घंटे बाद। मम्मी हाँ 1 घंटा हो गया, उठ जाओ, खाना नहीं बनाना। अरे दैया, बिल्कुल अभी झप्पी लगी थी, अच्छे से नींद ही आने वाली तो तुरंत आके जगा दिया। 2 मिनट का सवाल नहीं है तुमसे। हाँ तो तुमने ही तो बोला था 1 घंटे बाद आके उठा देना। अपने लिए टाइम का ख्याल नहीं रखते, हमारे लिए तुम बाप बन जाते हो आके। अरे थोड़ा सो लेने देते, हमारी बहुत फिक्र होती है तुम्हें। भगवान क्या जुल्म है। बस बाप बेटन को 24 घंटा खाना की पड़ी रहती, मर मर के खाना बना बना के देते रहो। आज फिर 100 रुपए कम हो गए, हो सकता किसी काम के लिए लिए होंगे। अच्छा चलो हम चलते हैं। ₹100 फिर कम हो गए। अच्छा मैं जा रहा हूँ। आज 400 रुपए गायब हो गए। आज हम पूछ ही लेते हैं। हमारे पढ़ते डेली 100 रुपए गायब होते थे, आज 400 रुपए गायब हो गए। तो हम क्या करें, हमसे जैसा मोदी जी ने कहा वैसा हमने किया। क्या कहा है मोदी जी ने? मोदी जी ने यही तो कहा था कि अब की बार 400 पार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आदि, जरा सा नेहा की मम्मी के यहाँ चले जा दौड़ के, उनने हमसे 500 रुपया उधार लिए थे, ले आ जाके। मम्मी वो मना कर रही है, कह रही है अभी शाम के टाइम हम नहीं देंगे, कल दे देंगे। उधार मांगने के टाइम कैसे शकल बना रही जैसे बहुत शरीफ है, अब दोबारा नहीं मांगेंगी रुपया हमसे। अच्छा चले जाओ अमन के यहाँ पे, अमन की मम्मी ने हमसे 200 रुपया लिए थे उधार। मम्मी वो भी कह रही है कि अभी है नहीं पैसे, कल ले लेना, अभी हमारी गरीबी चल रही है। आजकल तो किसी की मदद करने का भी जमाना नहीं है, हैं? बताओ, उधार ले लेके बैठ जाएंगे, जब दिया नहीं जाता तो उधार पता नहीं काहे लेते हैं सब। मम्मी तुमने पड़ोस वाली आंटी से 1000 रुपए उधार लिए थे, वो मांग रही है। शाम के टाइम पे पैसा नहीं दिया आते किसी को, वरना लक्ष्मी नहीं आती घर में। उनसे कहते ना 2-3 दिन में दे देंगे, अभी है नहीं हमारे पास में। और हाँ, दुकान चले जाओ उधर से 1 किलो अरहर की दाल ले आओ और उनसे कहते ना पैसा खाते में लिख लें।